दिल्ली के मुख्यमंत्री इन दिनों दिल्ली में कम, पंजाब में ज़्यादा समय गुजार रहे हैं। वजह तो आपको पता ही है, पंजाब में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की नज़रें गड़ी हुई हैं और सीएम केजरीवाल एक के बाद एक पंजाब में ऐलान कर रहे हैं, जिस पर दिल्ली की विपक्षी पार्टियां इन्हें घेर भी रही हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। केजरीवाल ने पंजाब के चुनावी दौरे पर कुछ ऐसा बोल दिया कि दिल्ली में हलचलें तेज हो गई। दरअसल शनिवार को आम आदमी पार्टी ने जालंधर में पंजाब के व्यापारियों और उद्योगपतियों से संवाद के लिए टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसे संबोधित करते हुए केजरीवाल से धर्मांतरण पर सवाल पूछा गया। जवाब में केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। रिलीजियस कन्वर्जन होती है यहाँ पे पैसे का लालच देके, तो कई स्टेट्स में उसके अगेंस्ट कानून बना दिया कि ऐसा नहीं हो पाएगा। आपका इस पे क्या स्टैंड है? क्या आप भी कानून बना पाएंगे? देखिए, कोई भी बहुत ज्यादा कन्वर्जन होती है और जलंधर में भी उसका गढ़ है। जलंधर रिलीजियस कन्वर्जन पैसे का लालच देके गरीबों को बहला फुसला के किया जाता है। आपका क्या स्टैंड है उस पर? मेरा अपना मानना है कि धर्म जो है सबका व्यक्तिगत मामला है। किसी को कोई भी भगवान पूजने का अधिकार है, किसी को कोई भी ग्रंथ मानने का अधिकार है, किसी को किसी में भी श्रद्धा करने का अधिकार है। अगर किसी का भी कन्वर्जन प्रलोभन देके, डरा के, लालच देके किया जाता है, वो सरासर गलत है। बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन कानून को गलत इस्तेमाल करके किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। यानी केजरीवाल ने पंजाब चुनाव जीतने के बाद धर्मांतरण पर कानून बनने का जिक्र करते हुए ऐसे कानून से किसी को गलत तरीके से परेशान नहीं करने वाला बयान दे दिया। यानी केजरीवाल ने एक तीर से दो निशाने लगाते हुए यूपी को भी साध लिया। अब चुनावी मौसम हो और दूसरी तरफ से पलटवार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? केजरीवाल के इस बयान को लपकते हुए बीजेपी राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा और फिर दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल का ये धर्म ज्ञान कब जगा, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। पंजाब में यह हकीकत है कि बड़े पैमाने पर ईसाइयों के द्वारा, मिशनरियों के द्वारा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है और पंजाब की अस्मिता, पंजाब की संस्कृति और पंजाब की जनसांख्यिकी तीनों ही खतरे में है। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में धर्मांतरण करने वाले को प्रोत्साहित करते हैं। यदि अरविंद केजरीवाल सच में ईमानदार हैं तो दिल्ली विधानसभा में धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून लेकर आएं, तब उनकी ईमानदारी समझी जाएगी। वे घोर अवसरवादी हैं, जैसा अवसर आता है वैसा बयान देते हैं। बयानबाजी नेतागिरी करके वे देश को बरगलाना चाहते हैं। उनकी कोई आस्था धर्म परिवर्तन को रोकने पर नहीं है। वे स्वयं मिशनरियों के साथ साठगांठ बनाए रखते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, कल आपने पंजाब के अंदर धर्मांतरण के खिलाफ बिल लाने की बात करी। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर आप 7 साल से सत्ता में हैं। दिल्ली में भी हम देखते हैं कई मामले ऐसे आते हैं कि जहां पे धर्मांतरण से जुड़े हुए मामले सामने आने के बाद आप हमेशा चुप रहते हैं। 7 साल से आपने कुछ नहीं बोला इसके बारे में, और स्पेशली जब से यूपी की सरकार आई है, क्योंकि यूपी के अंदर धर्मांतरण बैन है, तो दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि पंजाब में चुनाव है और पंजाब में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और बन रहा है, इसलिए आपने वहां जाके धर्मांतरण की बात करी। मेरा मानना यह है कि पहले अपने घर से शुरुआत करिए। दिल्ली में जहां आप सत्ता में है, वहां पे आप इनिशिएटिव लीजिए, बिल लाइए। ये तो आपके हाथ में है। एलजी साहब से कंसल्ट करके आपको बिल लाना चाहिए दिल्ली के अंदर, कि दिल्ली के अंदर धर्मांतरण बैन होना चाहिए। क्यों नहीं ला रहे? पहले दिल्ली से शुरुआत करिए, तब जाके पंजाब के अंदर जाके वादे कीजिएगा। मेरा मानना यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव और वोटों की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। तो कुल मिलाकर आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में अब बहुत कम वक्त बाकी है। चुनाव का खुमार पूरे देश पर चढ़ चुका है। चारों तरफ से आरोप प्रत्यारोप और खींचतान चालू है। देखना यह होगा कि आखिर में जीत का सेहरा किसके सर बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।